आज की कहानी रोहन नाम के आदमी के साथ हुई है कि कैसे उसका एक गलत कदम उस पर भारी पड़ जाता है। रोहन एक ऐसा लड़का है जो भूतों पर विश्वास नहीं करता। एक दिन की बात है कि उसकी कंपनी में ज्यादा काम होने की वजह से उसे कुछ दिन रात में देर तक काम करना पड़ रहा है। कुछ दिन तो कुछ नहीं हुआ, पर एक दिन जब वो रात को घर वापस लौट रहा था तब उसकी बाइक का टायर फट गया। जब उसने आसपास देखा कि कोई मदद मिल जाए तो वो रोड बिल्कुल सुनसान थी और वो अपनी बाइक को खींचते हुए लेके जा रहा था। कुछ दूर चलते ही वह बहुत थक गया और पास में एक बस स्टैंड था, उस पर जाकर बैठ गया। वो बैठा ही था कि एक बुजुर्ग आदमी आया जिसके कपड़े बहुत अजीब थे और उसने अपनी जेब में से बीड़ी निकाली और बीड़ी अजीब तरह से पीने लगा। ये रोहन देख रहा था। रोहन की एक आदत है कि वो किसी से ही बात कर लेता है। रोहन उस बुजुर्ग आदमी से बोला कि आप इतनी रात को क्या कर रहे हैं? तो वो बोला, मैं तो बस रात में ही घूमता हूँ। ये बात सुनकर रोहन थोड़ा सोचने पर मजबूर हो गया। फिर उन दोनों के बीच बातचीत होने लगी। बात बात में रोहन बोल पड़ा कि मुझे भूतों पर विश्वास नहीं है और अगर भूत होते हैं तो मुझे कोई उनसे मिलवा दे, देखो मैं उसे कैसे भगाता हूँ। तब वो बुजुर्ग आदमी बोला कि ऐसा किसी भूत के बारे में कभी नहीं बोलते। फिर रोहन उस बुजुर्ग आदमी से बोला कि भूत से तो आप ही डरते होंगे, मैं नहीं डरता। बात बुजुर्ग आदमी को लग गई। फिर वो बोला, तुम्हें भूत देखना है? रोहन बोला, अगर हिम्मत है तो दिखाओ। फिर उस आदमी ने बोला कि मेरे साथ पास वाले शमशान में चलो। पता नहीं रोहन के पर कौन सा भूत देखने का भूत सवार था कि वो राजी हो गया और जाने लगा। जब रोहन कब्रिस्तान की तरफ जाने लगा तो उसे थोड़ा डर लगने लगा। वो डर को काबू करने लगा। जैसे वो कब्रिस्तान पहुंचा, रोहन ने देखा कि वहाँ कुछ बॉडी अभी जल रही हैं। तब उस आदमी ने रोहन को एक ऐसी बॉडी के पास बिठा दिया जो अभी अभी आकर जली है। फिर उसके सामने एक कील ठोक दी और उस कील में धागा बांध के रोहन को पकड़ा दिया और उसकी चारों तरफ बताशे रख दिए और कील की सीध में भी बताशे रख दिए और कब्रिस्तान से बाहर चला गया। वो उसे साफ कह के गया था कि कुछ भी हो जाए इस धागे को छोड़ना मत। फिर वो आदमी उसकी नज़रों से कहीं दूर हो गया। कुछ देर तो कुछ नहीं हुआ। फिर 4 आत्माएं उसके पास आईं और बताशा खाने लगी। उन 4 आत्माओं में से एक उसके पड़ोसी की भी थी जिसकी 2 दिन पहले डेथ हुई थी। ये देखकर वो इतना डर गया कि वहाँ से भाग गया। रास्ते में जाते हुए उसे अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे रही थी और उसे पुकार रही थी, पर वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वो घर पहुँचा तब उसकी मम्मी ने उसे पसीने में लथपथ देखा और पूछने लगी कि क्या हुआ। तब उसने सारी बात बताई। फिर जाकर अपने कमरे में सो गया। जब वो अगले दिन उठा तो वो ये पाता है कि वो उसी शमशान में उसी जगह पर लेटा हुआ है। इसके बाद से उसका दिमाग चल गया, वो पागल सा हो गया। पहले तो उसके मम्मी ने उसे अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया पर वो ठीक नहीं हुआ। एक दिन वो बाबा जो उसे बस स्टैंड पर मिला था वो रोहन की मम्मी को मिल गया। जब रोहन की मम्मी ने ये सब बात बताई तब बाबा बोला कि मैंने तो उससे कहा था कि वो धागा ना छोड़े और जब मैं थोड़ी देर बाद पहुंचा तो वो वहाँ नहीं था। तब उसकी मम्मी उसे सब बात सुनाकर कहती हैं, जो होना था वो हो गया, अब आप बस इसे ठीक कर दो। तब बाबा जैसे तैसे राजी हो गया और रोहन को उसी जगह पर ले गया। कुछ पूजाएं करी और माफ़ी दिलाई। तब रोहन कुछ साल में जाकर ठीक हुआ। मुझे लगता है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट ऑल्सो।